आज हम करेंगे एचटेट जो हमारा 2020 का टीजीटी का इंग्लिश का पेपर है उसको इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है 46 क्वेश्चन जो कि है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। हमें इस सेंटेंस में वो पार्ट ढूंढना है जो कि गलत है। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू बी सीन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेनली अगर हम देखें तो वर्थ के साथ और बिजी के साथ, किसके साथ, बिजी के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिरंड का यूज़ करते हैं। किसका? जिरंड का, जिसमें हम क्या होता है लास्ट में आईएनजी यूज़ होता है। लेकिन इसके अंदर लास्ट में ऐसा कुछ जिरंड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें हम अगर देखें तो इसका जो इनकरेक्ट रहेगा वो क्या होगा? टू बी सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 जो कि है डी ऑप्शन। तो 46 का आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारे पास 47 क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडेल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हमें मोडेल ढूंढना है जो कि 4 ऑप्शन में से गिवन है जो कि इसको सूट करेगा इस सेंटेंस को। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉसिबिलिटी के लिए 4 ऑप्शन के अंदर से अगर हम देखें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमें पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि ना ही विल यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ना ही हैव टू और ना ही डेयर। तो 47 का आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जो कि है हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास 48th क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। हमें इस अंडरलाइंड वर्ड के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब को ढूंढना है जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है। पहले एक बार पढ़ते हैं जो हमें सेंटेंस गिवन है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। मतलब उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं जो कि जो वो काम करते हैं पेशेंट्स के लिए, उनकी काइंडनेस के लिए। तो यहाँ पे जब हम रिस्पेक्ट का यहाँ पे एक टाइप से हमें दूसरा फ्रेजल वर्ब ढूंढना है जो कि सही हमें फिट हो सके इस सेंटेंस के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो लुक अप टू है, लुक अप टू, क्योंकि पे बैक नहीं होता। लुक अप टू का मतलब होता है कि आप एक रिस्पेक्ट के दायरे से आप अगले वाले को देखते हो और आप रिस्पेक्ट देते हो। आप लुक अप टू करते हो, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4 जो कि है लुक अप टू, 48th का आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 49th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका करेक्ट मीनिंग देखना है। तो द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे, रैन एवरी विच वे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? अब सेकंड हमारे पास स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा भाग रहे हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन, यहाँ पे अप भी नहीं हो सकता, स्ट्रेट भी नहीं होगा, वो सीधा नहीं भाग रहे हैं, एवरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एवरी विच वे, जो भी उन्हें मिल रहा है रास्ता उसके अंदर वो भाग रहे हैं। तो इसका अगर हम फिट देखें तो यहाँ पे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इस जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है इसको करेक्टली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो 49th का आंसर है हमारे पास इन डिफरेंट डायरेक्शंस। 50th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। हमें करेक्ट टेंस फॉर्म ढूंढनी है जो हमें सेंटेंस गिवन है। नैनी डाइड लास्ट वीक, शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? सफ़र। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैनी डाइड लास्ट वीक, शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड जो कि है हैड बीन सफरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 51 क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडेल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हमें वही जो हमारे पास 47th क्वेश्चन के अंदर था, हमें क्या ढूंढना है? अप्रोप्रिएट मॉडल ढूंढनी है। अप्रोप्रिएट मॉडल हमें इसके अंदर ढूंढनी है। तो यहाँ पे इफ़ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश्ड। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पे विल होता है ऑप्शन में तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है वो विल करते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगता है। लेकिन जब भी हमारे पास या तो कोई यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो या फिर कोई थ्रेट की बात हो रही हो, वहाँ पे हम मेनली विल ऑपोजिट हो जाता है, विल का शेल हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ यू डू दैट अगेन यू शेल बी पनिश्ड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? शेल। नेक्स्ट है हमारे पास 52। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। मतलब जो भूकंप है उसको इंस्ट्रूमेंट होता है, उस भूकंप को जांचने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्ड। ये आपको याद रखना ही, कई बार आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 53। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। इट इज़ अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईज टू देयर ओन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे जो हमें ईज टू देयर ओन, अगर आप एक बार इसकी हिंदी भी बना के देखो, मतलब अगर आपको दुख की बात है कि आपको फुटबॉल नहीं पसंद लेकिन आपकी खुद की चॉइस है, यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, मतलब आपकी क्या है? खुद की चॉइस हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ओन शब्द का यूज़ हुआ है।
तो अगर हम 4 ऑप्शन पढ़े, ईच वन लाइक फुटबॉल, ये भी नहीं हो सकता। ईच एंड ऑल आर सेम, ये भी नहीं होगा। एवरीवन हैज सिमिलर ओपिनियंस, सिमिलर ओपिनियंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग सबकी ओपिनियंस होती हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। नेक्स्ट है हमारे पास 54, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हमें यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है जो कि इस ब्लैंक को सही तरीके से मतलब दिखा पाएगा, इस सेंटेंस को पूरा कर पाएगा। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेग शेडोज, मतलब यहाँ पे हमें हाँ वो कुछ नहीं देख पा रहा था सिर्फ शेडोज़ के अलावा, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज नहीं आएगा। एक टाइप से हम ये भी कर सकते हैं कि कई बार अगर हमें कोई आंसर नहीं आ रहा तो हम उसे एलिमिनेट करें, मतलब जितने ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं हम करें, उसके बाद आपके पास आंसर ज़रूर आएगा। तो इसमें हम एलिमिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज नहीं होगा। नोट विद स्टैंडिंग, ये तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाउएवर वेग शेडोज, सी नथिंग हाउएवर वेग शेडोज, बट अगर इस सेंटेंस में देखें यहाँ पे नथिंग बट के साथ अगर आप थोड़ा वैसे अगर आप देखो तो जब भी अगर ये रहता ही रहता है कि नथिंग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा हमें बट के साथ दिखेगा, किसके साथ, बट के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग बट वेग शेडोज। तो नथिंग के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास बट होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है बट। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन भी लगाया तो इससे भी कई बार हमारे आंसर बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें आंसर नहीं आ रहा होता तो हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल लेते हैं, इससे भी कई बार आंसर नहीं निकल जाते हैं और आंसर राइट भी होता है। 55th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ब आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कॉप अप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इस फ्रेजल वर्ब का जो हम पुट कर सकते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे आएगा आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप, मेक अप फॉर, पुट अप विद, पुट डाउन, सेट अप। तो अब यहाँ पे हम जब भी किसी चीज़ की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे, तो जब भी कुछ एडजस्टमेंट की बात हो रही हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड ऑप्शन जो कि है पुट अप विद। तो यहाँ पे आ जाएगा आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू पुट अप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 56, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन देखना है जो कि हम इसके अंदर जो हमारे पास ब्लैंक है उसके अंदर भरेंगे। दे वॉक्ड डैश, दे वॉक्ड अलोंग द फुटपाथ अंटिल दे केम टू द ब्रिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो कि है अलोंग। नेक्स्ट है हमारे पास 57th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। हमें करेक्ट टेंस का जो करेक्ट टेंस की फॉर्म इसके अंदर देखनी है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेनली हमारे पास सिंस होता है उसके बाद क्या होता है, हमारे पास यूज़ आता है वी टू फॉर्म हमारे पास यूज़ होती है। और दूसरी बात, अगर सिंस के पहले मतलब बाद में तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस के हमारे पास सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन जो सिंस के पहले है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंस से पहले। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। मतलब वो तीसरी बार टूट चुकी है जब मैंने मतलब सिंस मैंने उसको बनवाया था, जब से मैंने उसको लिया था तब से वो तीसरी बार अभी ऐसा हो चुका है कि वो टूट चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास 58, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। यहाँ पे इज़ भी हमारे पास इस सेंटेंस में यूज़ है और टू नाइट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे टू प्रिपेयर हमारे पास नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन जो कि है सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 59th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर। द रूम वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट, एंड भी नहीं आएगा, बिटवीन, बिहाइंड, ये तीनों इसके अंदर सूट नहीं कर रहे हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन भी गलत बन रही है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो कि है एक्सेप्ट। लास्ट हमारा जो इस पेपर का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का चुनाव करना है जो कि हम इसके अंदर ब्लैंक में भरेंगे। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड
अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर हमने प्रोग्राम को क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो कि हमारे पास अक्रॉस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।